Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 2, microorganisms, friend and foe, session number 1. Now in this chapter children, we are going to discuss about microorganisms, how they are helping us and how they are affecting us. Right children? So microorganisms are also a very important part of our biological sphere. Though these animals are not seen by naked eyes, then too they are working for us. Right बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमें मदद भी करते हैं और दूसरी तरफ से वो हमें थोड़ा इफेक्ट भी करते हैं. अब ये दोनों चीज हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं और उसके बारे में हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर माइक्रो? माइक्रो मींस वेरी वेरी टाइनी, राइट? बहुत छोटी से छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमें आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन उसको हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखेंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. So micro means very very small and organisms means living things. So living organisms that cannot be seen with naked eyes are called microorganisms. जो हम हमारी आई से नहीं देख सकते हैं उसे हम microorganisms कहते हैं. These are classified into 4 major groups. अब ये जो microorganisms हैं वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी. सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया, नेक्स्ट इज फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. राइट चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट इज वायरसेस आर आल्सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दैट इज माइक्रोस्कोपिक. अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ वायरसेस होते हैं. जब हमें फीवर आता है, जब हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होती है बच्चों, तब वो वायरस जो होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं. राइट? सो दे आर माइक्रोस्कोपिक्स. सो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक्स. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ये जो वायरस होते हैं वो मेन होस्ट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही, उसके सेल्स के अंदर वायरस एंटर होके ग्रो होते हैं. राइट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल, एग्जांपल बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर लाइक एल्गे एंड फंगी. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है. राइट? सो दैट इज सिंगल सेल. सो इन दैट वी आर हैविंग बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ. नाउ दिस 3 टाइप्स आर 1, 2 and 3 types are of single cell. Right? But multicellular organisms are algae and fungi. Now these are made up of one or more cell, that is called as multicellular organisms. They can survive under all type of environment. अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. अब हम कुछ एनिमल्स लेते हैं. कुछ एनिमल्स कोई रीजन में ही रह सकते हैं. They live according to their habitat. For example, polar bears cannot live in the equatorial forest region. Why? Because of heat. And polar bear requires cold environment. So polar bear cannot adjust into the equatorial forest region. Why? Because of the environment. But these microorganisms can live in any of the environment. Right? They can survive anywhere. Next, friendly microorganisms. अब हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स देख लिए हैं. अब कुछ फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट बाय डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें कैसे फ्रेंड
के हिसाब से यूज होते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी कैन नॉट सी इट विद नेकेड आईज, हाउ दे आर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन? This question will be there in your mind, right children? So these microorganisms are decomposing organic waste. For example, some dead animals is fallen on the ground. कोई मरा हुआ एनिमल ग्राउंड पे पड़ा है, right? In jungles you can see many animals die and many animals get birth, right? तो जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं जंगल में से वो कहाँ पे जाते हैं? They get buried into the soil. Now when they are buried into the soil, naturally the decomposers, that is microorganisms, start eating them, right? Because their food is dead and decaying material. क्योंकि उसका खाना क्या होता है? जो dead और decaying material होता है वो ही microorganisms का खाना होता है, right? So they depend on that waste. Next, increases soil fertility by fixing nitrogen. These nitrogen microbes are biological nitrogen fixers. अब हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कुछ प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जैसे कि पल्सेस, राइट? मूंग, चना, these type of plant requires nitrogen. For what? This nitrogen is absorbed by the plant and it is converted in the form of protein. That is why children, we are getting more amount of protein from the pulses, right? तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. So the microorganisms mix nitrogen into the soil and it allows the plant to grow well, and they are called as biological nitrogen fixture. Because of microorganisms only it is possible that nitrogen can be passed into the soil and that can be absorbed by the plants. Bacteria Lactobacillus promotes the formation of curd. अब हम दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा फ्रेंड है, that is Lactobacillus. Now this Lactobacillus bacteria, it helps to form curd. जब मिल्क में से हमें कर्ड बनाना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी मात्रा में 1 स्पून कर्ड डालते हैं मिल्क में. दूसरे दिन आप देखोगे कि मिल्क कर्ड में टर्न हो चुका है. Now what is the reason behind it? Why? Because if we are putting little amount of curd in milk, it starts converting, okay, the lactobacillus bacteria starts growing inside and it converts milk into curd. And this lactobacillus bacteria are very good for our stomach and digestion. Next, yeast is used in preparation of bread, cakes and alcohol. अब हमने देखा है कि ब्रेड और केक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं. What is the reason behind it, children? क्योंकि ये जो yeast होता है, okay, the yeast is in the form of single cell. तो जब वो grow होता है तो वो एक chain बनाता है, right? It forms a chain like this, and this helps. This multiplication of bacteria helps to make bread and cakes fluffy. Now alcohol is made up with fermentation. तो अगर वो ferment होता है तो ही हम alcohol बना सकते हैं. So yeast is used in preparation of bread and cakes. अगर हम yeast के बिना bread खाएंगे, cakes बनाएंगे तो वो ज़्यादा fluffy नहीं होते हैं, because they get multiply like this. And they make the air pockets. They make air. They allow the air to pass into the floor. Next is fermentation. The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is known as fermentation. अब ये जो alcohol है वो fermentation से बनता है. तो वो क्या करता है? शुगर जो है उसे alcohol में convert करता है, right? Who is doing that? Yeast is doing that.
and that process is called as fermentation, right? Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Now please do remember this date and name, children, because this can be asked in your MCQ also, right? So Louis Pasteur invented, that is discovered fermentation in 1857. So today, children, we have discussed about microorganisms. There are 4 major groups of microorganisms, that is bacteria, fungi, protozoa and algae. Further, we have discussed how microorganisms are friendly to us. Right, children? In next session, children, we are going to discuss about how microorganisms help in medical field. For example, preparing of medicines. Right, children? So with this, we complete our today's session. Thank you and have a nice day, children.